Students, good morning. वेलकम टू अम्मे सीनियर सेकेंडरी स्कूल. स्टूडेंट्स, आज मैं आपको 10वीं की जो हमारी लघु कथा है जिसका नाम है माँ का कमरा, जो कि लेखक श्याम सुंदर अग्रवाल जी द्वारा लिखी गई है. एक लघु कथा है. लघु कथा का मतलब है कि शॉर्ट जो स्टोरी होती है, यानी कि छोटी कहानी, तो जिसे हम इंग्लिश में डॉक्यूमेंट्रीज़ भी कहते हैं, कि जो कि 1-1.5 घंटे की होती है, उसे हम लघु कथा कहते हैं हिंदी में. इस कहानी में लेखक ने एक माँ के द्वारा उसके भावनाओं को अपने बच्चों के प्रति बताया है कि किस तरह से वे अपने बच्चों के प्रति अपना लगाव बताती है और बदले में उनसे क्या चाहती है. लेकिन आजकल के ज़माने में जो नए युग के बच्चे हैं, वो माता पिता से किस प्रकार का व्यवहार करते हैं और उस व्यवहार को या उन बातों को इस कहानी का जो मेन पात्र है वो किस तरह से उनको नकार देता है. कहानी को शुरू करने से पहले हम थोड़ी सी लेखक के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे. श्याम सुंदर अग्रवाल जी का जन्म 8 फरवरी 1950 ईस्वी में कोटकपूरा, पंजाब में हुआ. पंजाब से बीए तक की शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात आप 1973 से 1998 तक पंजाब लोक निर्माण विभाग में कार्यरत रही. नौकरी के दौरान से ही आप हिंदी व पंजाबी लघु कथा लेखन व बाल साहित्य लेखन में भी कार्य कर रहे थे. नंगे लोकां दा फिक्र तथा मारू थलदेवासी आपके लघु कथा संग्रह हैं. इसके अतिरिक्त आपने संपादन व अनुवाद कार्य भी किया है. आप 1988 से निरंतर पंजाबी त्रैमासिक पत्रिका मिनी का संपादन करते रहे. प्रस्तुत लघु कथा में परिवार में बुजुर्गों की देखरेख में सुखद व्यवहार की अनुगूंज सुनाई देती है. अनुगूंज यानी कि उनकी तरफ से लगाव ना होना. साथ ही बुजुर्गों की स्थिति को बेहतर बनाने और समाज में विघटित हो रहे मूल्यों को पुनः स्थापित करने की दिशा में ये उचित कदम है. विघटित हो रहे मूल्य मतलब कि हम अपनी परंपराओं को, नैतिक मूल्यों को, बड़ों का आदर करना, छोटों से प्यार करना, अपनी परंपराओं को देखना, संस्कारों के बारे में हम उनको भूलते जा रहे हैं. कथा की मुख्य पात्र जो है बुजुर्ग बसंती उलझन भरे मन से बेटे के साथ शहर आती है कि पता नहीं वह उसके साथ कैसा व्यवहार होगा, उसे रहने के लिए कौन सा कमरा मिलेगा. किंतु बेटे द्वारा सजा संवरा कमरा दिखाने पर वह हैरान रह जाती है. इस प्रकार ये लघु कथा समाज की मानसिकता में बदलाव लाने में योगदान देती है और सकारात्मक, सुखद और सुंदर संदेश की संवाहक बनती है. निराशा से आशा का सफ़र बहुत ही छोटी सी कला विधि में घटित होता है. कहानी की भाषा और भावाभिव्यक्ति यानी कि अपने भावों को किस प्रकार जो उन्होंने बताया है पात्रों की मनोवृत्ति के अनुरूप है. स्टूडेंट्स, आगे हम इसकी कहानी पढ़ते हैं. छोटे से पुश्तैनी मकान में रह रही बुजुर्ग बसंती को दूर शहर से रहते बेटे का पत्र मिला. माँ, मेरी तरक्की हो गई है. कंपनी की ओर से मुझे बहुत बड़ी कोठी मिली है रहने को. अब तो तुम्हें मेरे पास शहर आकर रहना ही होगा. यहाँ तुम्हें कोई तकलीफ़ नहीं होगी. पड़ोसन रेशमा को पता चला तो वह बोली, अरे रहने दो शहर जाने को. शहर में बहू बेटे के पास रहकर बहुत दुर्गति होती है. दुर्गति मतलब यानी कि बहुत बुरी हालत. वह बेचैन हो गई थी. अब पछता रही है, रोती है कि नौकरों वाला कमरा दिया है रहने को और नौकरानी की तरह ही रखते हैं. ना वक्त में रोटी ना चाय. कुत्ते से भी बुरी जून है. अगले दिन बेटा कार लेकर आया. बेटे की जिद के आगे बसंती की एक ना चली. जो होगा देखा जाएगा कि सोचकर बसंती अपने थोड़े से सामान के साथ कार में बैठ गई. लंबे समय के बाद कार एक बड़ी सी कोठी के सामने जाकर रुकी. एक ज़रूरी काम है माँ, मुझे अभी जाना होगा. बेटा माँ को नौकर के हवाले कर गया. बहू पहले ही काम पर जा चुकी थी और बच्चे स्कूल. बसंती कोठी देखने लगी. 3 कमरों में डबल बेड लगे थे. एक कमरे में बहुत बढ़िया सोफ़ा सेट था. एक कमरा बहू बेटे का होगा, दूसरा बच्चों का और तीसरा मेहमानों के लिए. उसने सोचा. पिछवाड़े में नौकरों के लिए भी कमरे भी वह देख आई. कमरे छोटे थे पर ठीक थे. उसने सोचा उसकी गुजर ही जाएगी. बस बहू बेटा और बच्चे प्यार से बोल लें
2 वक्त की रोटी मिल जाए, उसे क्या चाहिए। नौकर ने एक बार उसका सामान बरामदे के साथ वाले कमरे में टिका दिया। कमरा क्या था, स्वर्ग लगता था। डबल बेड बिछा था, गुसलखाना भी साथ था, टीवी पड़ा था और टेप रिकॉर्डर भी। 2 कुर्सियां भी पड़ी थी। बसंती सोचने लगी, काश उसे भी कभी ऐसे कमरे में रहने का मौका मिलता। वह डरती डरती बेड पर लेट गई। बहुत नरम गद्दे थे। उसे एक लोक कथा की नौकरानी की तरह नींद ना आ जाए और बहू आकर उसे डांटे, सोच कर उठ खड़ी हुई। शाम को जब बेटा घर आया तो नम्रता से बसंती बोली, बेटा मेरा सामान मेरे कमरे में रखवा देता। बेटा हैरान हुआ, माँ तेरा सामान तेरे कमरे में ही तो रखा है, नौकर ने। बसंती आश्चर्यचकित रह गई। आश्चर्यचकित यानी कि हैरान। मेरा कमरा, ये मेरा कमरा, डबल बेड वाला? हाँ माँ, जब दीदी आती हैं तो तेरे पास ही सोना पसंद करती हैं और तेरे पोता पोती भी तो सो जाया करेंगे तेरे साथ। तू टीवी देख, भजन सुन, कुछ और चाहिए तो बेझिझक बता देना। उसे आलिंगन में ले बेटे ने कहा तो बसंती की आंखों में आंसू आ गए। डियर स्टूडेंट्स, इस कहानी में ये भी बताया गया है कि आजकल के ज़माने में जहाँ कुछ बच्चे जो हैं अपने माँ बाप के साथ दुर्व्यवहार करते हैं, लेकिन वहीं कुछ बच्चे ऐसे भी हैं, उनको ऐसे संस्कार मिले हैं कि जो अपने माता पिता का साथ कभी नहीं छोड़ते हैं और चाहते हैं कि जिस समय उन बच्चों को माता पिता की ज़रूरत थी तो उन्होंने साथ दिया, और जब माता पिता को बुढ़ापे में उनकी ज़रूरत पड़ती है तो वो साथ नहीं छोड़ते। तो इसीलिए डियर स्टूडेंट्स, आपको भी अपने माता पिता का आदर करना चाहिए, हमेशा उनकी बात माननी चाहिए। स्टूडेंट्स, इसी के साथ मैंने इस कहानी से जुड़े कुछ क्वेश्चन दिए हैं, जिसे आपने अच्छी तरह से कहानी सुननी है और उसके क्वेश्चंस का आंसर देना है। पहला प्रश्न है, बुज़ुर्ग बसंती कहाँ रह रही थी? दूसरा है, बुज़ुर्ग बसंती को किसका पत्र मिला? तीसरा प्रश्न है, बसंती की पड़ोसन कौन थी? वो तो आपको मैंने कहानी में बताया है। चौथा प्रश्न है, बसंती बेटे के साथ कहाँ आई? पांचवा प्रश्न, कोठी में कितने कमरे थे? जो कि आपको कहानी के मिड में, यानी कि सेंटर में, जब मध्य में जाएंगे तो उसको आपको पता चल जाएगा। नौकर ने बसंती का सामान कहाँ रखा? और अगला प्रश्न, अंतिम प्रश्न है, बसंती के कमरे में कौन कौन सा सामान था? जो को आपको कहानी के अंत में पता चलेगा। आगे शब्दों के अर्थ लिखें। पहला है पुश्तैनी, दूसरा है जून, तीसरा बेझिझक, चौथा तरक्की और पांचवी है दुर्गति। स्टूडेंट्स, आपने जी होमवर्क अच्छी तरह से करना है, अच्छी तरह से कहानी सुननी है और फिर इसके आंसर्स आपने देने हैं। धन्यवाद।